गुड इवनिंग। टुडेज टॉपिक इज ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगो एंड मेट्री। ट्रिगो का मतलब ही होता है ट्रायंगल। बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिसके 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स हो वो मेरा ट्रायंगल कहलाता है। अब ट्रायंगल तो समझ में आया। फिर बोलोगे सर ये मेट्री क्या है, ये कहां से आया? तो मेट्री का मतलब ही होता है बच्चों मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट होता है उस पूरे स्पेस को क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में भी हमें 4 टॉपिक कवर करनी पड़ती है क्लास 10th में। अब वो 4 टॉपिक क्या क्या है बच्चों? तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तो पहले हम लोग समझ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। उसके पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लास 10 में बोर्ड के लिए क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन्हीं दोनों से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो मेन फोकस हमें इन दोनों पे करना है। बाकी दो क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें एक न्यू पेज पे चलते हैं। तो आइडेंटिटीज के बारे में पहले जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से आइडेंटिटीज होते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटी क्या होता है मेरा? sin थीटा, देन cos थीटा, थर्ड वन tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड लास्ट मेरा cosec थीटा। इतना तो सबसे ज्यादा तो मेरे पास आइडेंटिटीज कितने हैं बच्चों? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। 6 आइडेंटिटीज है। अब बात आती है जो कि मेरा पहला टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। और एक चीज आप याद रखना, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं? वो है राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और उसी राइट एंगल के बारे में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं कि राइट एंगल में। अब सबसे पहले आपको ये समझो बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली पूछ दूं कि इसमें इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हर कोई मुझे बताएंगे कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला क्या होता है सर? तो वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो तो सबको जानते हैं। फिर फंसते क्या है बच्चे? अभी तो कोई भी किसी को भी बेस बोल सकता है, किसी को परपेंडिकुलर बोल सकता है। पर अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि आप बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो क्या होगा? एंगल ए के लिए ध्यान से देखो, इस एंगल ए के लिए पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये तो हाइपो कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो हाइपो तो मेरा एसी होगा। चलिए ये तो कंफर्म है मेरा एसी होगा। फिर फंसते क्या है बच्चे? तो परपेंडिकुलर एंड बेस की समझने में। परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं बच्चों? जिस एंगल के लिए पूछा जाए, जिस एंगल के लिए पूछा जाए उस एंगल के जस्ट सामने वाला साइड, जस्ट ऑपोजिट साइड, वो मेरा परपेंडिकुलर कहलाता है। दैट मींस एंगल ए के लिए पूछा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? BC और बच क्या गया? बेस। एक तो मेथड ये है कि परपेंडिकुलर निकालनी है, हाइपो निकालनी है, जो बच गया वो बेस। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बेस समझना है, समझना हाइपो के साथ कोई एक साइड मिलके ही उस एंगल को बनाएगा। तो हाइपो के साथ जो वो साइड मिलेगा वही साइड बेस कहलाएगा, मतलब टचिंग द एंगल। दैट मींस AB मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा फॉर दिस ट्रायंगल। तो थोड़ा सा हम इसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। चलो एक ट्रायंगल आपके पास, इसमें मैं पूछूं, ये सिंपल ट्रायंगल, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं बच्चों। ये 90 डिग्री है, ये मेरा B है, ये C है, ये A है। अब मैं पूछूं कि आप एंगल B के लिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपो बताओ। तो सबका ध्यान कहां जाएगा कि ये 90 डिग्री है सर, तो उसके सामने वाला मेरा हाइपो होगा। वेरी गुड। BC मेरा क्या होगा? हाइपो होगा। अब जब परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर में मैंने क्या समझाया? उसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो आप देखोगे इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा साइड है? AC। दैट मींस AB AC मेरा परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बच कौन सा गया मेरा? AB। दैट मींस AB इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल।
अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों कि उसमें देखो हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक पे अगर आते हैं हम लोग, क्या था टॉपिक? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब रेशियो निकालना है। अब रेशियो कैसे निकलेगा? तो देखो हमारे पास टोटल 6 आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहला मैंने क्या बताया था? साइन थीटा, देन कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब ऐसे सामने लिखने का देख लीजिए ना, वो मैं आपको समझाता। तो इसके लिए हमें रेशियो निकालना, किसका कौन सा रेशियो होता है। देखो सबसे पहले साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कोस थीटा का होता है बेस बाय हाइपो, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल मेरा क्या होगा? कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, वही रिलेशन हम लोग समझेंगे। जैसे कि साइन थीटा p बाई h है, इसका क्या हो जाएगा? उसका जस्ट रेसिप्रोकल h बाई p, इसका क्या था? b बाई h, देन इसका h बाई b, और इसका p बाई b था, इसका b बाई p। इसको याद रखने का एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक है बेसिकली ये, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मेरा क्या था? साइन, मेरा था साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, यही तीन तो था, याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इससे क्या समझोगे? साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा का और टेन थीटा का मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल आपको पता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। जब इतना कर लोगे तो हम लोग अब चलते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना कि साइन थीटा p बाई h, कोस थीटा b बाई h, टेन थीटा p बाई t, जस्ट रेसिप्रोकल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट। इतना याद रखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने से बचेगा। तो ये था हमारा रेशियो। अब अपना सेकंड टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या था बच्चों? रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, रिलेशन, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सेकंड टॉपिक था रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। रिलेशन क्या बताया था बच्चों में आपको कि साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है? कोसेक थीटा का, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया परपेंडिकुलर बाय हाइपो, कोसेक का मैंने क्या बताया? जस्ट इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस h बाय p, और इस पे जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 into p बाय h, ये मेरा देखो क्या आ रहा? p बाय h, ये और ये सेम आ गया। तो ऐसे ही मेरा तीनों जैसा रखना, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। अब आगे मेरा थर्ड जो टॉपिक था वो क्या था? वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वैल्यूज आपको याद करने पड़ेंगे कुछ कुछ, वो मैं आपको समझाता हूं अभी। देखो हमारे पास टोटल आइडेंटिटीज कितने हैं? 6, उसको मैं पहले यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले मेरा देखो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन हमें बेसिकली 5 वैल्यूज को याद करना है। वो कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट वैल्यू जो मेरा वो 0 डिग्री का रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। देन मेरा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और बच्चों को यही सारे वैल्यूज याद करने में दिक्कतें आती हैं, पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक ढूंढ के लाएंगे, उससे आपको याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। पहले आइडेंटिटी पे आप लिखते हैं क्या क्या है मेरे पास? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन कोसेक थीटा। अब देखो बच्चों साइन थीटा के लिए हम लोग यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना। साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो और बाय में 2, अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय 2। आपको देखना क्या है? फिंगर्स बिलो क्या है? तो याद रखना, आप अपने हाथ को ध्यान से देखना, अपने हाथ को देखोगे सारा आंसर आ जाएगा। 2 3 4 5, इमेजिन करना ये आपका हाथ है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे? देखो ये मेरा 0 डिग्री के लिए यूज होगा, इसको आप सोचना ये मेरा 0 डिग्री के लिए है, ये
थर्ड वन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये 90 डिग्री के लिए। हमेशा अपने हाथों को देखना है, कुछ रट्टा नहीं मार रहा है, बस अपने हाथों को देखो। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। साइन थीटा के लिए मैंने क्या बताया, फिंगर्स बिलो। जब 0 डिग्री का बात करेंगे तो 0 डिग्री पे आप देखोगे इसके नीचे एक भी फिंगर्स है क्या, नहीं है। दैट मींस क्या हो जाएगा, √0/2 और मेरा वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा, मेरा 0 आएगा। देन 30 डिग्री के लिए, 30 के लिए मेरा ये वाला फिंगर, दैट मींस ये फिंगर, और इसके नीचे कितने फिंगर्स है, 1 फिंगर, दैट मींस √1/2, √1/2 और √1/2 का वैल्यू 1 ही होता है, तो मेरा क्या आने वाला है, 1/2। वेरी गुड। थर्ड वन 45 डिग्री, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री ये वाला फिंगर है मेरा, इसके नीचे 2 फिंगर्स, दैट मींस √2/2 आने वाला है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। √2 और 2 को लिखना है हमें √2 into √2, तो 1√2 घटा क्या बचा, ओनली 1/√2। तो sin 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। अब आता है sin 60, तो sin 60 आप देखोगे ये वाला फिंगर है, इसके नीचे 3 फिंगर है, दैट मींस √3/2, ये मेरा आने वाला है √3/2। 90 सबसे इजी, नीचे मेरे 4 फिंगर्स हैं तो √4/2 और √4/2 दैट मींस √4 का वैल्यू तो 2 ही होता है, 2/2 मेरा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। दैट मींस साइन के सारे वैल्यूज आपको याद हो गए। इस तरह कोस का जब निकालेंगे बच्चों, तो कोस में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, वो क्या होगा, फिंगर्स का अबव हो जाएगा, फिंगर्स above/2, फिंगर्स अबव। हमें अब क्या करना है, अपने फिंगर के ऊपर वाले फिंगर्स को ध्यान देना है। अगर मैं पूछूं cos थीटा, cos 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए ये फिंगर, इसके ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 4, दैट मींस √4/2, √4 का वैल्यू 2, तो 2/2 कितना आएगा, 1, दैट मींस cos 0 का वैल्यू 1। 30 के लिए देखो, आपको कुछ रट्टा नहीं मारना, सिर्फ फिंगर देखो, आंसर बोलो। ये मेरा कितना होगा 30 डिग्री के लिए, फिंगर्स अबव 3 फिंगर्स है, दैट मींस √3/2, दैट मींस ये मेरा हो जाएगा √3/2। अब आते हैं 45। याद रखना बच्चों, 45 सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का सबसे इजी नंबर है 45। जब साइन कोस का बोलेंगे दोनों इक्वल आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ फिर से 45 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं, 2, √2/2 और √2/2 को अभी मैंने सोल्व किया था, कितना आया, √2/2 का 1/√2, दैट मींस ये 1/√2। अब 60 इजी, 60 के लिए ये फिंगर, इसके ऊपर एक फिंगर, तो √1/2, √1/2 मींस 1/2। लास्ट वन 90 के लिए ये फिंगर के ऊपर 0 फिंगर, दैट मींस 0/2 0। साइन कोस हो गया। अभी मैंने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक थीटा, दैट मींस क्या होगा, अगर साइन थीटा 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, और 1/0 का वैल्यू आप सभी को पता है कितना आएगा, इंफिनिटी। सेकेंड, इसका 30 का 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 मींस 2। 45 1/√2, 1/2 का रेसिप्रोकल √2/1, √2/1 को हम लोग √2 ही लिखेंगे। 60 का क्या है, √3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 एंड देन 90 का 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। तो आपके पास 3 तैयार है, 3 टेबल तैयार है। फोर्थ वन सेक थीटा का, सेक इसका रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल, कोस का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। 30 है √3/2, √3 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का इंफिनिटी। अब आपको ये 4 तो याद हो गया होगा मुझे लगता है। अगर मैं देखो इसको याद तो आप लोग ऐसे लिख ही सकते हो, मगर आपसे अगर पार्टिकुलरली कुछ पूछा जाए, जैसे कि अगर पूछो आपसे कि कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। कोसेक 60 सर ने पूछा, कोसेक 60 किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल में साइन 60, और साइन का फॉर्मूला सर ने बताया है √ फिंगर्स बिलो/2। 60 के लिए मेरा ये फिंगर, अब इसे मुझे कितना फिंगर है नीचे, 3, दैट मींस √3/2। अब उसका रेसिप्रोकल कर देना मींस 2/√3 होगा। कोसेक 60 का वैल्यू, कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3। ऐसे आपको थिंक करना, सारा कुछ इजी लगेगा। अगर मैं और एक आपसे पूछूं, क्या पता मुझे cos 45 का क्या होगा, तो आप सोचोगे सर ने cos बताया था, cos का रेसिप्रोकल किसका होता है, sec का रेसिप्रोकल cos। अब cos 60 पे
पे जाना है, cos 45 था ना, 45 पूछा था, तो cos 45 मीन्स cos 45 फिंगर्स अब 45 के लिए ये फिंगर अब कितना है 2, दैट मींस √2/2, और √2/2 को मैंने सोल्व किया था 1/√2, और 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो, वही मेरा sec 45 का होगा, दैट मींस √2। अब मेरे पास टोटल दो बचे हैं, एक मेरा है tan थीटा, एक है cot थीटा। और बच्चों एक सबसे जो मेन फॉर्मूला है ना, वो आपको पूरा चैप्टर में होगा, क्या होगा याद रखना बच्चों, tan थीटा जो होता है वो sin और cos का रेशियो ही होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, याद रखना tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा। अब देखो बाबू sin थीटा बाय cos थीटा, अगर मैं बोलूं tan 0 निकालना है तो sin थीटा बाय cos थीटा लेते 0/1 क्या होगा 0। अब मैं आपको बोलूंगा इतना कुछ करने के बाद आपको मेहनत करने का मन नहीं है, आप क्या करो बस एक वैल्यू याद करो, मेरे कहने पे बस आप एक वैल्यू याद करो, वो कौन सा, तो tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्यों याद करना है, देखो इतना कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है सिंपल सा आप क्या करो एक वैल्यू याद करो, और वो वैल्यू है 1/√3। मैं पूरा टेबल का आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू रखने को बोल रहा हूँ, वो क्या tan 30 का, tan 30 का 1/√3। अब क्या करो बच्चों, इस 1 को 45 में रख दो, इस √3 को 60 में रख दो, इतना तो कर सकते हो। फिर से tan 0 0/1 0, tan 30 मैंने याद करने बोला 1/√3, 1 को 45 में √3 को 60 में रख देना। अब आता है 90 का, फिर से sin बाय cos 1/0 इंफिनिटी, और आपको और एक चीज पता है tan का रेसिप्रोकल cot। अब देखो tan थीटा बाय cot थीटा क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अरे ये क्या हो गया, देखो ये मैंने क्या बोला था 1, ये √3 को यहाँ पे रखना था, वो गलती से लिख दिया। अब देखो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब मुझे लगता है आपको ये कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर हम लोग क्लास 11 में जाते हैं बच्चों, तो क्लास 11 में हमें पूरा 360 तक वैल्यू याद करने हैं, वो हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेंट बनाएंगे, और क्वाड्रेंट के थ्रू मैं आपको सारा सिखाऊंगा, ठीक है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अभी हम लोग तत्काल इतना तक क्लास 10 के लिए इतना सफिशिएंट है, 90 तक भी हम लोग याद करते हैं तो चलेगा। चलो बच्चों एक टॉपिक और हमें पढ़ना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने के लिए, जो कि अभी ओमिट कर दिया गया सीधे से, पर हमें उसको पढ़ के आगे निकलना था कि 11 में दिक्कत ना हो। तो वो क्या है, देखो बच्चों क्वाड्रेंट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 8 से पढ़ते आ रहे। तो हमारे पास बेसिकली 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोलते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये मेरा x डैश एंड ये y डैश। पर ट्रिगोनोमेट्री में इसका कोई काम नहीं है, हम लोग इसको एंगल पे कन्वर्ट करेंगे, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बच्चों ये मेरा 0 डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का, ये मेरा 180 का, एंड देन 270, और उसके बाद 1 रोटेशन पूरा कंप्लीट करेगा तो ये पूरा का पूरा 360 का बनाएगा। जैसे समझ रहे हैं, ये जो लाइन होगा वो 0 का भी होगा एंड 360 का भी होगा, 90 डिग्री, 180, 270। अब इसको थोड़ा सा आप लोग अगर क्लास 8-9 में पढ़े होंगे तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना आपको आता होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये 0 तो 0 ही होगा, और 360 को हम लोग 2 पाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि 180 इक्वल्स टू 1 पाई होता है, तो 360 का 2 पाई। अब ये 90 है, जिसको हम लोग पाई बाय 2 लिखेंगे, इसको हम लोग पाई लिखेंगे, और ये मेरा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, बेसिकली इसमें 4 क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, लास्ट वन मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हम लोग पढ़ क्यों रहे, तो पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोग याद रखना, मेरे पास जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दैट मींस यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास ओनली साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव है, इसके अलावा जितने भी आइडेंटिटीज हैं मींस